गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 2023 का आखिरी दिन है। आज पढ़ते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पावर, जिसको विद्युत शक्ति भी कहते हैं, या हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, विद्युत धारा के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा। कहने का मतलब हमको पढ़ना है आज विद्युत धारा के कारण कितना ऊर्जा मिलता है हम लोग को, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हम लोग को कितना ऊर्जा मिलता है, कितना एनर्जी मिलता है, वो जानना है। फिर जो एनर्जी मिलता है उसका पावर क्या होता है, जो विद्युत धारा जो निकलता है तार से उसका पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हीट एनर्जी के रूप में कितना निकलता है, हीट एनर्जी के रूप में मतलब कि ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में विद्युत धारा से कितना एनर्जी बाहर निकलता है, ये सब के बारे में जानना है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, ऊष्मीय ऊर्जा, ये सब किसी कारण, ये सब के सब विद्युत धारा के कारण, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, हीट एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए आइए, सबसे पहले मैंने एक सर्किट बनाया है। सर्किट में क्या होता है, सर्किट में मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि बैटरी होना चाहिए, वायर होना चाहिए, रेसिस्टर होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, सेल होना चाहिए, वायर मतलब तार होना चाहिए, और साथ में प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिरोधक होना चाहिए, प्रतिरोधक रेसिस्टर होना चाहिए, जो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। अब कहानी को शुरू करते हैं। स्विच बिच की आवश्यकता नहीं है यार, हम स्विच तो कब नहीं बनाते हैं। चलिए, हर बैटरी के पास अपना पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसको ईएमएफ कहते हैं, जो हम बाद में बोलेंगे। फिलहाल हम ये कहें कि हर बैटरी के पास अपना पोटेंशियल एनर्जी होता है, अपना स्थिति ऊर्जा होता है, जो आवश्यकता पड़ने पर, काम पड़ने पर बैटरी जो है अपना एनर्जी को बाहर निकालता है। किसके सहारे? चार्ज के सहारे। ठीक है, बात तो समझा नहीं होगा, हम बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं हर बैटरी के पास अंदर में पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, अगर बैटरी में स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है, तो बैटरी काम कैसे करता है? बैटरी में हम जो है तार को सटाते हैं, बल्ब जलने लगता है, पंखा चलने लगता है, कंप्यूटर चलने लगता है, हर काम होने लगता है बैटरी से। आखिर बैटरी के पास एनर्जी है तभी तो ऐसा होता है। तो जब जब आवश्यकता होता है तब तक बैटरी क्या देता है? एनर्जी देता है। यानी कि बैटरी में एनर्जी स्टोर रहता है। तो कहीं भी एनर्जी जब स्टोर रहता है, जमा रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो कहने का मतलब हर बैटरी में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो बैटरी में बस पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब बैटरी को तार से जोड़ दिया जाता है, जब बैटरी को तार से जोड़ दिया जाता है, तार कहाँ से आ रहा है फिलहाल मेरे को पता नहीं, कहाँ जा रहा है फिलहाल मेरे को पता नहीं, बस बैटरी को मैंने तार से जोड़ दिया और सर्किट पूरा कर देते हैं। सर्किट पूरा कर देते हैं। देखो क्या है, पूरा सर्किट है। बैटरी से तार निकला, कहाँ चला? बैटरी से तार जुड़ा हुआ है, फिर तार से प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, मतलब रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, फिर रेसिस्टर से वायर निकला और लौट के बैटरी में आ गया। तो ये क्या बन गया? एक क्लोज सर्किट बन गया, हिंदी में बंद परिपथ बन गया। तो बैटरी को जब किसी वायर से जोड़ देते हैं, क्लोज सर्किट बना देते हैं, बंद परिपथ बना देते हैं, तब बैटरी क्या करता है? वायर के चार्ज को, बैटरी, गौर करो, बैटरी कोई चार्ज नहीं देता है, बैटरी बस एनर्जी देता है, बैटरी केवल एनर्जी देता है। इसका हम एक सिंपल एग्जांपल देंगे जो आप आंखों से देखा हुआ है। फिलहाल देख लो, बैटरी कोई चार्ज नहीं देता है, बल्कि क्या देता है? वायर के अंदर जो भी चार्ज होते हैं, वायर के अंदर, हर वायर के अंदर चार्ज होते हैं, उस चार्ज को बैटरी अपना एनर्जी देता है और एनर्जी देके फ्लो करवाता है, आगे भगाता है। बैटरी अपना एनर्जी देकर के वायर के चार्ज को फ्लो करवाता है, प्रवाह करवाता है
आगे भेजता है, बस यही करता है। ठीक है, और एक बार में कोई एक चार्ज को नहीं, लाखों करोड़ों चार्ज को, लाखों करोड़ों आवेश को जो है बैटरी अपना एनर्जी देकर के वायर में आगे भेजता है, प्रवाह कराता है, फ्लो कराता है। ठीक है, ये बैटरी का प्रॉपर्टी है। तो मान लो यहां पर कि कोई बैटरी है जिसको हमने यहां से निकाल के यहां पर लाया हुआ है। अब ये बैटरी क्या कर रहा, एक बार में अनेकों मतलब लाखों चार्ज को अपना एनर्जी दे करके आगे भेज रहा। वो चार्ज कहां से निकल रहा है? बैटरी से नहीं, चार्ज कभी भी बैटरी से नहीं निकलता है, पीछे वाला चार्ज को आगे भेजता है। बैटरी क्या करता है? पीछे वाला चार्ज को आगे भेजता है, बस ये करता है। तो बैटरी पीछे से चार्ज को पकड़ा, उसमें अपना एनर्जी दिया और उसको आगे भेजा, ऐसा करता है। तो मान लेते हैं कि ये बैटरी जो है एक बार में लाखों चार्ज को अपना एनर्जी दे करके वायर में आगे भेज रहा है, वायर में आगे भेज रहा है। मान लिया कि टोटल चार्ज कितना है? Q। बैटरी वायर के लाखों चार्ज को पकड़ करके उसको अपना एनर्जी दे करके आगे भेज रहा है। उन चार्ज का वैल्यू क्या है? Q चार्ज। Q कोई एक चार्ज नहीं है, यहां पर Q का मतलब कोई एक चार्ज मत समझना। Q मतलब 10 कूलाम, 50 कूलाम, 1000 कूलाम, ये हम ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। Q में बहुत सारे चार्ज है। तो यहां पर चार्जेज कहेंगे, Q मतलब क्या? चार्जेज, हिंदी में कहें आवेशों। तो बैटरी क्या कर रहा है? तार के बहुत सारे आवेशों को पकड़ करके उसको अपना ऊर्जा दे करके, अपना एनर्जी दे करके आगे भेज रहा है। तो मान लो कि इन चार्जेज को, इन आवेशेस, सॉरी बेटा, इन चार्जेज को मतलब इन आवेशों को बैटरी अपना एनर्जी दे करके आगे भेज रहा है। मान लिया कि इन चार्जेज को आगे भेजने में T टाइम लगा रहा, बैटरी इन चार्जेज को आगे भेजने में T टाइम लगा रहा, तो यहां बैटरी कितना करंट देगा? Q/T। बैटरी जितना चार्ज को अपना एनर्जी दे के आगे भेजेगा, उन चार्जेज को हमने लिखा Q, और इन चार्जेज को मतलब इन आवेशों को आगे भेजने में कितना टाइम लगा रहा? T टाइम लगा रहा। मतलब T टाइम में बैटरी Q चार्ज को आगे भेज रहा है अपना एनर्जी दे करके, ये हम कहना चाह रहे हैं। T टाइम में बैटरी इन चार्जेज को, इन आवेशों को अपना एनर्जी दे करके आगे भेज रहा है। तो यह बैटरी कितना करंट दे रहा? Q/T करंट दे रहा, जिसको दिखाते हैं I से। तो ये I करंट निकला, क्या निकला? यहां से I करंट निकला, I करंट निकला। अब इस I करंट में कितना चार्ज निकल रहा? तो इस I करंट में बहुत सारे चार्जेस निकल रहे हैं, बहुत सारे आवेश निकल रहे हैं, उसका वैल्यू Q है/T, ऐसा मैंने मान लिया। ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अब इस करंट में क्या चल रहा? चार्ज चल रहा। बैटरी चार्जेस को अपना एनर्जी देकर के आगे भेज रहा, उसी चार्ज के कारण हमको करंट मिल रहा। तो इस करंट में क्या मिलेगा हमको? इस करंट में क्या मिलेगा हमको? चार्ज मिलेगा। अच्छा, उन सभी चार्ज को बैटरी ने अपना एनर्जी दे दिया है। अब देखो, अब आ जाओ वायर में। वायर जान लो, वायर में रेसिस्टेंसी, वायर में प्रतिरोध को लगभग 0 मान के चलना है। किसी भी वायर में, कोई भी घरेलू वायर में जो है प्रतिरोध नहीं के समान होता है, रेसिस्टेंसी नहीं के समान होता है। तो जब किसी वायर में रेसिस्टेंसी या प्रतिरोध नहीं रहेगा, तो उस वायर में
उस वायर में चार्ज को फ्लो होने में कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा, कोई एनर्जी ही खर्च नहीं होगा। तो कभी किसी वायर में चार्ज को फ्लो होने में एनर्जी खर्च नहीं होता है, क्योंकि वायर में रेजिस्टेंसी या प्रतिरोध नहीं के समान होता है, नहीं माना जाता है। तो हर वायर में रेजिस्टेंसी या प्रतिरोध नहीं होता है, तो वायर के अंदर से चार्ज को फ्लो होने में, प्रवाह होने में कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा। तो बैटरी जितना एनर्जी दे करके लाखों चार्जों को आगे भेज रहा था और करंट फ्लो हो रहा था, तो उन चार्जेस का एनर्जी वायर में खर्च नहीं हुआ, वायर में खर्च नहीं हुआ, क्योंकि वायर में रेजिस्टेंसी, वायर में प्रतिरोध नहीं होता है। अब जितना एनर्जी दे करके बैटरी ने चार्जेस को भेजा, उतना ही एनर्जी के साथ सभी चार्जेज वायर के सहारे यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। तो जो एनर्जी चार्जेज का, जो ऊर्जा आवेशों का यहां पर होगा, उतना ही ऊर्जा आवेशों का, उतना ही एनर्जी चार्जेज का यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब मान लिया हमने कि उन सभी चार्जेज का एनर्जी, सभी आवेशों का एनर्जी यू है, यू पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। मान लिया हमने कि सभी चार्जेज का, सभी आवेशों का टोटल एनर्जी कितना है, यू है। तो यू एनर्जी कितना चार्ज का है, बहुत सारे चार्जेज का है, क्योंकि इतना एनर्जी किसी एक चार्ज को तो दिया नहीं था बैटरी ने। बैटरी ने बहुत सारे चार्जेज को यू एनर्जी दिया था। यू क्या, पोटेंशियल एनर्जी। बैटरी अपना पोटेंशियल एनर्जी दे करके, हालांकि यहां तक आने के बाद काइनेटिक बन जाएगा, लेकिन हम उसकी ओर नहीं जा रहे। देखो, जब तक एनर्जी बैटरी के अंदर था तब तक पोटेंशियल एनर्जी था। जब बैटरी ने चार्जेज को अपना एनर्जी दे करके आगे भेजा, तब वह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम काइनेटिक वर्ड को नहीं लेके आ रहे हैं, जरूरत नहीं है। तो बैटरी ने आवेशों को, चार्जेज को जो एनर्जी दिया था, वो एनर्जी क्या है, यू है। वो एनर्जी क्या है, यू है। अब यू एनर्जी कितने चार्जेज का था? यू जो एनर्जी था, यू जो पोटेंशियल एनर्जी बैटरी द्वारा दिया गया था, वो क्यू चार्जेस को दिया गया था, क्यू आवेशों को दिया गया था। ऊर्जा कितना, यू। तो 1 चार्ज का कितना, 1 कूलम चार्ज का कितना एनर्जी होगा? क्यू चार्ज का, क्यू आवेश का ऊर्जा यू होगा। तो 1 कूलम चार्ज का एनर्जी या ऊर्जा कितना होगा? यू बटा क्यू होगा। 1 कूलम चार्ज का ऊर्जा कितना होगा? यू बटा क्यू होगा। और 1 कूलम चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, 1 कूलम चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसको कहते हैं उस बिंदु का पोटेंशियल। उस बिंदु का पोटेंशियल कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो बैटरी जो है बहुत सारे क्यू आवेश को अपना ऊर्जा यू, अपना स्थितिज ऊर्जा यू देकर आगे भेजा था, जो रास्ते में काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया था। अब क्यू आवेश को कितना ऊर्जा दिया? यू ऊर्जा दिया। तो 1 कूलम आवेश को कितना ऊर्जा होगा? यू बटा क्यू। तो 1 कूलम आवेश में जितना ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। हिंदी में विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। तो विभव बराबर क्या होता है? यू बटा क्यू होता है। बिल्कुल होता है। याद करो, याद करो। U बराबर क्या होता है रे पहलवान? 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा R। U बराबर होता है 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा R होता है। अब ये वाला वैल्यू क्या कहलाता है? क्या कहते हैं इसको? 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो U बराबर क्या हो गया? भी क्यू। हमने यहाँ पर स्मॉल लिखा था, स्मॉल लिखे। U बराबर क्या होता है? भी क्यू। तो U बटा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। तो चार्ज, सॉरी माफ करिए, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? पोटेंशियल। एनर्जी पर यूनिट चार्ज कहलाता है पोटेंशियल। हिंदी में कहें तो
ऊर्जा, प्रति कूलम आवेश का ऊर्जा, प्रति कूलम आवेश का ऊर्जा क्या कहलाता है? विभव, विभव कहलाता है। तो यहां का विभव क्या होगा? क्या होगा? देखो तो बैटरी ने मान लो यू एनर्जी दे करके बहुत सारे चार्जेज क्यू को भेजा था, तो बहुत सारे चार्जेज को, बहुत सारे आवेशों को यू एनर्जी देकर भेजा, तो एक कूलम चार्ज का, एक कूलम चार्ज का कितना एनर्जी होगा? तो एक कूलम चार्ज का एनर्जी होगा यू बटा क्यू, जो पोटेंशियल के बराबर होगा। तो एक कूलम चार्ज का यहां पर एनर्जी कितना होगा? एक कूलम चार्ज का यहां पर एनर्जी यहां के पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि क्यू चार्ज को यू ऊर्जा दिया गया, तो एक कूलम को कितना ऊर्जा दिया गया? यू बटा क्यू। तो एक कूलम चार्ज को जो ऊर्जा दिया गया, एक कूलम आवेश को जो ऊर्जा दिया गया, उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। एक कूलम चार्ज को जो एनर्जी दिया गया उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल। क्यू चार्ज का यू एनर्जी, तो एक कूलम का यू बटा क्यू एनर्जी, यह एनर्जी क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पर जो एक कूलम चार्ज का ऊर्जा होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखो चूंकि रास्ते में कहीं रेसिस्टेंसी था नहीं, रास्ते में कहीं प्रतिरोध था नहीं, तो जो चार्ज यहां से निकल रहा था उसका ऊर्जा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि रेसिस्टेंसी रहता है, प्रतिरोध रहता है, तो प्रतिरोध या रेसिस्टेंसी क्या करता है? वायर के अंदर चार्ज को चलने में कष्ट देता है। अगर किसी वायर में रेसिस्टेंसी है और इस वायर से चार्ज चलना चाहता है, तो चार्ज को चलने में काफ़ी डिफिकल्टी होगा, बहुत दिक्कत होगा। ऐसे में चार्ज को अपना ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, तब चार्ज वायर से आगे जाता है। लेकिन वायर में तो प्रतिरोध होता ही नहीं है, नहीं के समान होता है। किसी भी वायर में, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में प्रतिरोध तो नहीं के बराबर होता है। अब प्रतिरोध नहीं होगा तो चार्ज को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, चार्ज को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा तो कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा। तो बाबू जो एनर्जी चार्ज का यहां पर रह गया वही एनर्जी यहां पर रह गया, वही एनर्जी यहां पर रह गया। तो यहां पर क्या होगा जी? मैक्सिमम एनर्जी ना होगा बाबू, क्योंकि एनर्जी तो रास्ते में खर्च ही नहीं किया, एनर्जी रास्ते में कहीं खर्च ही नहीं किया। चार्ज चलने में, चार्ज को चलने में कहीं एनर्जी खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई प्रतिरोध ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो यहां पर एनर्जी होगा मैक्सिमम। अब चूंकि यहां पर इस पॉइंट पर एनर्जी होगा अधिकतम, इस पॉइंट पर एनर्जी होगा अधिकतम, मैक्सिमम होगा, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो उसको हम दिखा रहे हैं किससे? हाई पोटेंशियल से, क्योंकि यहां पर एनर्जी क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। तो ये क्या होगा? हाई पोटेंशियल। और इसको हम नाम दे रहे हैं आई, वी आई, वी आई, हम नाम दे रहे वी आई। तो ये क्या हो गया? हाई पोटेंशियल हो गया। ये क्या हो गया? हाई पोटेंशियल। मतलब उच्च विभव। यहां पर रहेगा उच्च विभव, ठीक है, क्योंकि रास्ते में आने में कहीं एनर्जी खर्च नहीं हुआ। एनर्जी खर्च नहीं होगा तो यहां पर एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। यहां पर ऊर्जा अगर अधिकतम रहेगा तो पोटेंशियल भी रहेगा अधिकतम। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, इसको कह रहे हैं हम इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल, प्रारंभिक
विभव, इनिशियल पोटेंशियल, प्रारंभिक विभव, ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब इसके बाद देखो, जैसे ही चार्ज क्या करेगा, आगे जाना चाहेगा, इसके बाद वायर में, रेसिस्टर में, सॉरी माफ करो, रेसिस्टर में माने प्रतिरोधक में, इसके बाद ये क्या है, प्रतिरोधक है। तो रेसिस्टर में, प्रतिरोधक में जैसे ही चार्ज आगे जाना चाहेगा तो आगे आसानी से जा नहीं पाएगा, क्योंकि आगे क्या है, रेसिस्टर है, प्रतिरोधक है, इसमें क्या है, बहुत प्रतिरोध है। तो चूंकि यहाँ पर रेसिस्टर है मतलब कि प्रतिरोधक है, इसमें रेसिस्टेंसी वेरी हाई होता है, इसमें प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो इसमें से चार्ज को चलने में कठिनाई होगा। तब क्या करेगा चार्ज, तब चार्ज अपना एनर्जी खर्च करके, चार्ज अपना एनर्जी खर्च करके, चार्ज के पास एनर्जी कहां से आया, तो बैटरी ने दिया था। तो चार्ज जब यहां से आगे चलेगा तो उन चार्जों को अपना एनर्जी खर्च करके आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद क्या है, रेसिस्टर है। तो रेसिस्टर में चार्ज अपना एनर्जी खर्च करके, अपना ऊर्जा खर्च करके वायर में आगे जाएगा, वायर में नहीं, रेसिस्टर में, प्रतिरोधक में आगे जाएगा। जैसे जैसे चार्ज आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रेसिस्टर में, प्रतिरोधक में चार्ज आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चार्ज का एनर्जी खर्च होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे रेसिस्टर में, प्रतिरोधक में चार्ज आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चार्ज का एनर्जी खर्च होता जाएगा और चार्ज आगे बढ़ता जाएगा। चार्ज आगे बढ़ता जाएगा, अपना एनर्जी खर्च करता जाएगा, क्योंकि रेसिस्टर इसको आगे आसानी से जाने नहीं देगा। इस प्रकार से सभी चार्ज अपना एनर्जी खर्च कर करके, अपना एनर्जी खर्च कर करके कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद चार्ज का एनर्जी कम हो जाएगा, आवेश का ऊर्जा का हो जाएगा, कम जाएगा। तो आवेश का जब ऊर्जा कम हो जाएगा, यहाँ पर आवेश का ऊर्जा कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ऊर्जा रास्ते में चलते समय खर्चा कर दिया, क्योंकि प्रतिरोधक ने उसको आगे आसानी से जाने दे नहीं रहा था। तो प्रतिरोध या रेसिस्टेंस चार्ज को आगे आसानी से जाने नहीं दे रहा था, तो चार्ज को रेसिस्टर में मतलब प्रतिरोधक में चलना होगा, तो अपना ऊर्जा खर्च करना होगा। तो अपना ऊर्जा खर्च कर कर के आगे बढ़ा और पहुंचा यहाँ तक। अब इसके पास उतना ऊर्जा तो रहेगा नहीं जितना ऊर्जा पहले था। यहाँ पर आने के बाद एनर्जी कम जाएगा, तो एनर्जी कम जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा चार्ज का, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे हम, नाम देंगे भी फाइनल, और ये होगा लो पोटेंशियल। क्या होगा, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। क्योंकि जो भी एनर्जी होगा उसको हम एक कूलम आवेश, जो भी एनर्जी होगा उसको टोटल आवेश से भाग देंगे तो एक कूलम का एनर्जी निकलेगा। एक कूलम का जो ऊर्जा होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VF, जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, लो पोटेंशियल, ये हुआ लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल मतलब निम्न विभव, ये हुआ लो पोटेंशियल मतलब निम्न विभव। उसके बाद क्या होगा, अब चार्ज का ऊर्जा यहाँ पर कम हो चुका है। अब कम ऊर्जा के साथ, कम एनर्जी के साथ चार्ज आगे बढ़ेगा। अब देखो फिर से चार्ज का एनर्जी अब कम नहीं होगा। इसके बाद जब चार्ज आगे चलेगा, इसके बाद जब चार्ज आगे चलेगा तो चार्ज का एनर्जी कम नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर से कोई प्रतिरोध नहीं है।
फिर से कोई प्रतिरोध नहीं है। अब फिर से कोई प्रतिरोध नहीं है तो चार्ज का एनर्जी अब खर्च नहीं होगा, कम नहीं होगा, तो चार्ज अपना बचा हुआ एनर्जी के साथ आगे चलता जाएगा। फिर कहां पहुंचेगा? बैटरी में। देखा यहां पर पीछे वाला चार्ज बैटरी में आया, ना कि बैटरी ने खुद अपना चार्ज दिया। पीछे से चार्ज आया, कम एनर्जी के साथ पीछे से चार्ज आया। ठीक है, रास्ते में यहां पर कोई एनर्जी खर्च नहीं करेगा क्योंकि यहां पर कोई प्रतिरोध नहीं है। तो कम एनर्जी के साथ या कहो बचा हुआ ऊर्जा के साथ चार्ज फिर कहां पहुंचा? बैटरी में। बैटरी के पास आ गया। बैटरी बोला ओ तुम्हारे पास एनर्जी कम हो गया, कोई बात नहीं, ये लो एनर्जी। तो बैटरी ने क्या दिया? एनर्जी दिया केवल। तो पीछे से आने वाले चार्जों को बैटरी ने फिर से एनर्जी दे दिया। तो चार्जेज का एनर्जी क्या हो गया? आवेशों का एनर्जी क्या हो गया? फिर से बढ़ गया। अब आवेशों का एनर्जी फिर से बढ़ गया। उसके बाद फिर करंट के रूप में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में फिर क्या हुआ? चार्ज आगे बढ़ा और उन चार्जेज का एनर्जी यहां पर खर्च नहीं होगा क्योंकि यहां पर कोई प्रतिरोध नहीं है, यहां पर कोई रेसिस्टेंसी नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है। तो उन चार्जेज का एनर्जी यहां पर खर्च नहीं होगा। तो यहां पर एनर्जी क्या रहेगा? मैक्सिमम। फिर से यहां पर रहेगा एनर्जी मैक्सिमम क्योंकि रास्ते में कोई एनर्जी खर्च कर ही नहीं रहा। एनर्जी रहेगा मैक्सिमम, तो उस एनर्जी को टोटल चार्ज से भाग दे देंगे तो यहां का निकल जाएगा पोटेंशियल। चूंकि यहां पर एनर्जी बहुत हाई है तो यहां का पोटेंशियल भी क्या रहेगा? बहुत हाई रहेगा। अब उसके बाद जब चार्ज आगे चलेगा तो रास्ते में कौन आ गया? रेसिस्टर। रेसिस्टर आ गया, प्रतिरोधक आ गया। प्रतिरोधक में क्या होगा? प्रतिरोधक में चार्ज को चलना होगा तो अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा क्योंकि प्रतिरोधक या रेसिस्टर में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंसी होता है, उसके कारण चार्ज को चलने में कठिनाई होता है। तो चार्ज जब रेसिस्टर में चलेगा, आवेश जब प्रतिरोधक में चलेगा तो अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रतिरोधक में चार्ज आगे बढ़ेगा अपना एनर्जी खर्च करता जाएगा। एनर्जी खर्च कर के चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा। अपना एनर्जी को खर्च कर के चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा तो उन चार्जेज के पास अपना एनर्जी कम हो जाएगा। अब बचा हुआ एनर्जी को टोटल चार्ज से भाग दो तो क्या निकलेगा? कम पोटेंशियल निकलेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? जो चार्ज यहाँ से निकला सब का सब चार्ज यहाँ निकल जाएगा। रास्ते में चार्ज का लॉस नहीं होता है, केवल चार्ज का एनर्जी लॉस करता है। कभी कोई चार्ज का लॉस नहीं होता है कि रेसिस्टेंसी में चार्ज ही लॉस कर जाता है, बल्कि केवल चार्ज का एनर्जी लॉस करता है जो बैटरी ने देकर भेजा हुआ है। तो यहाँ से चार्ज बाहर निकलेगा। रास्ते में अब कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई रेसिस्टेंसी नहीं है, तो बचा हुआ एनर्जी के साथ चार्ज आगे आएगा, बैटरी के पास जाएगा, फिर कहानी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से किसी सर्किट में चार्ज का फ्लो होता है। तो आपने क्या देखा? क्या बैटरी कोई चार्ज को प्रोड्यूस करता है? क्या बैटरी कभी कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। बैटरी कोई आवेश उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि पीछे से आने वाले चार्ज को अपना एनर्जी दे करके आगे भेजता है। आगे जाने वाला चार्जेस के पास एनर्जी बढ़ा होता है। रास्ते में अगर प्रतिरोध नहीं है तो उन चार्जेस का एनर्जी कम नहीं होगा और तार में क्या होगा? आराम से चल जाएगा। फिर जब प्रतिरोध में जाने वाला होगा तो प्रतिरोध में जाने से पहले चार्जेस का एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो उसका पोटेंशियल भी अधिक रहेगा, हाई पोटेंशियल कहलाता है। चार्जेस फिर रेसिस्टर या प्रतिरोधक को पार करेगा तो अपना एनर्जी खर्च करेगा क्योंकि प्रतिरोध चार्जेस को आसानी से जाने नहीं देते। फिर पार करने के बाद उसका एनर्जी कम हो जाएगा क्योंकि निकलने में यहाँ से एनर्जी खर्च कर दिया है। फिर एनर्जी यहाँ पर कम हो जाएगा तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। फिर तार के सहारे आगे जाएगा, कोई रेसिस्टेंसी नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होगा। फिर बैटरी में जाएगा, एनर्जी लेगा, आगे जाएगा, कहानी दोहराते रहता है। ये बात बिल्कुल उसी तरह से है
जैसे मान लो ये बात बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मान लो, तुम समझ गए होगे मेरे को उम्मीद है, बस एक एग्जांपल दे रहे। जैसे मान लो कि यहां पर कीचड़ है, यहां पर क्या है, कीचड़, कीचड़ है, यहां पर कीचड़। क्या करता है कीचड़, कीचड़ क्या करता है, मड या कीचड़, मड या कीचड़ क्या करता है, आदमी को चलने से रोकता है। अगर घुटने भर कीचड़ रहता होगा ना, घुटने भर कीचड़ रहेगा, घुटने भर मड रहेगा, तो उसमें आदमी को चलना बहुत मुश्किल होता है। और इधर क्या है, सूखा रास्ता है, इधर क्या है, सूखा रास्ता है, इधर है सूखा रास्ता, इधर है सूखा रास्ता। यहां पर क्या है, यहां पर मान लो कि भोजन बट रहा, यहां पर क्या मिल रहा है, भोजन, भोजन मिल रहा है, भोजन मतलब ऊर्जा मिल रहा। अच्छा, उसके बाद यहां से क्या है कि ऐसे ये इधर से देखो, ये रास्ता है, ये सूखा रास्ता है, सूखा रास्ता है। अब क्या है, हम लोग घर से निकले, भोजन करके निकले, ऊर्जा मेरा बढ़ गया, ऊर्जा मेरा बढ़ गया। अब सूखा रास्ता पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो सूखा रास्ता पर आराम से चल रहे, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा। यहां तक क्या होगा, हमारा एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। सूखे रास्ते पर आ रहे हैं, हमको चलने में कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा, तो हम लोग का एनर्जी यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा बहुत, यहां पर रहेगा बहुत अधिक एनर्जी रहेगा। अब यहां पर एनर्जी बहुत अधिक रहेगा, तो मान लो कि 100 आदमी चल रहा है, तो 100 आदमी का एनर्जी बहुत अधिक है, तो एक आदमी का कितना एनर्जी है, तो 100 आदमी का एनर्जी अगर मान लो U है, तो एक आदमी का एनर्जी क्या होगा, U बटा 100 होगा। 100 आदमी का एनर्जी U है, तो एक आदमी का एनर्जी कितना होगा, U बटा 100। तो एक आदमी का जो एनर्जी होगा उसे कहेंगे पोटेंशियल। यहां पर एनर्जी अधिक रहेगा तो यहां पर पोटेंशियल भी अधिक रहेगा। उसके बाद सब लोग क्या किए, कीचड़ में उतर गए, तो कीचड़ में उतर गए तो उसके बाद तो चलने में कठिनाई होगा, तो हमको अपना ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा चलने में। तो ऊर्जा खर्च करते गए, ऊर्जा खर्च करते गए, और कीचड़ में क्या किए, चलते हुए आगे गए, चलते हुए आगे गए, ऊर्जा खर्च कर करके कीचड़ में चलते हुए आगे गए। जब यहां पर निकलेंगे तो सबके पास ऊर्जा कम होगा, सबके पास ऊर्जा कम होगा, तो यहां पर पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। अब थका, यहां पर आते आते क्या होता है, थक गया आदमी, कीचड़ को पार करते करते आदमी यहां पर थक गया, सबका ऊर्जा कम हो गया। लेकिन उसके बाद सूखा रास्ता है, सूखा रास्ता है तो थका हुआ तो है, थका हुआ तो है, मगर सूखा रास्ता है तो आराम से चल के आ गया। फिर यहां आया, भोजन किया, आराम किया, ऊर्जा बढ़ गया, फिर कहानी आगे चला। रास्ते में कोई आदमी मर तो नहीं गया, रास्ते में कोई आदमी मर नहीं गया, हर व्यक्ति क्या है, चल ही रहा है। तो रास्ते में कोई आवेश खत्म नहीं होता है, कोई आवेश रास्ते में खत्म नहीं होता है। हर आवेश, जितना आवेश बैटरी देगा, सबका सब आवेश घूम के यहां पर आएगा। मगर हाँ, क्या होगा, जितना एनर्जी बैटरी देगा उसमें से काफी एनर्जी रेजिस्टेंसी में, प्रतिरोध में खर्च कर देगा, कम एनर्जी के साथ लौट के आएगा। ये कहानी है, समझे। हमको उम्मीद है कहानी आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बात आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी आदमी खर्च किया वो कहाँ गया, क्योंकि एनर्जी भी तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एनर्जी भी तो बर्बाद नहीं होता है ना जी। एनर्जी केवल क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। एनर्जी केवल क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा केवल क्या करता है, परिवर्तन करता है। ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, ऊर्जा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो यहां जो रेसिस्टर है, इसमें यहां जो रेसिस्टर है, यहां जो प्रतिरोधक है, इसमें चार्ज ने जो अपना ऊर्जा खर्च किया, आवेश ने जो अपना ऊर्जा खर्च किया, वो ऊर्जा कहाँ गया, वो एनर्जी कहाँ गया। तो प्रतिरोधक होता क्या है, क्या होता है प्रतिरोधक। तो भैया बिजली से चलने वाला सभी वस्तुएं क्या है, प्रतिरोधक।
बिजली से मतलब इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाला सभी डिवाइस क्या है? रेसिस्टर है, प्रतिरोधक है। जैसे बल्ब, टीवी, पंखा, घड़ी, मोबाइल, सब का सब क्या है? सब का सब प्रतिरोधक है, सब का सब रेसिस्टर है। समझे? तो अगर मान लो रेसिस्टर टीवी है तो यहां पर चार्ज ने जो एनर्जी खर्चा किया उसी एनर्जी से टीवी चला। अगर मान लो ये पंखा है तो चार्ज यहां आकर के एनर्जी खर्च किया तो चार्ज के एनर्जी से पंखा चला। अगर मान लो बल्ब है तो यहां पर चार्ज, अगर मान लो ये क्या है? रेसिस्टर क्या है? बल्ब है। ये रेसिस्टर अगर बल्ब है तो चार्ज यहां पर जो एनर्जी खर्च किया उससे बल्ब जला। ये होता है, काम होता है उससे। उससे क्या होता है? काम होता है। वही काम हमको निकालना है, वही ऊर्जा भी हमको देखो निकालना है। खैर वर्क नहीं निकालना, हम बता देंगे फिर वर्क। उससे काम होता है। जो चार्ज यहाँ पर एनर्जी खर्च करता है, यहाँ पर आकर के चार्ज रेसिस्टर में जो एनर्जी खर्च करता है उससे क्या होता है? काम होता है। बिजली वाला पंखा चलता है, बल्ब जलता है, टीवी चलता है, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, सब उसी से होता है। समझे कहानी? तो अब हम लोग निकालें कि करके लिखेंगे। इसको माने प्रारंभिक बिंदु, आई मने प्रारंभिक बिंदु और एफ मने अंतिम बिंदु। तो लिखते यहां पर सिंस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी VI या हाई सिंस, ये देखो पहले लिखो सिंस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू होता है। U बराबर क्या होता है? V क्यू होता है। देयरफॉर थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। U बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू होता है। देयरफॉर पोटेंशियल, देयरफॉर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। देयरफॉर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा UI बराबर क्या होगा? VI इंटू क्यू होगा। VI इंटू क्यू होगा। अच्छा, इसके बाद चूंकि सिंस I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, इसलिए Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। अब Q का मान यहां भर देंगे तो क्या मिलेगा? UI बराबर VI इंटू कैपिटल I इंटू टी हो जाएगा। ये निकल गया क्या? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा जब चार्ज रेसिस्टर में, प्रतिरोधक में जाने वाला था। उसी प्रकार यहां भी निकलेगा।
चार्ज जब प्रतिरोधक से बाहर निकल जाएगा, चार्ज जब प्रतिरोधक से बाहर निकल जाएगा तब उस चार्ज के पास कितना एनर्जी होगा। तो क्या लिखेंगे, जैसे निकला यू आई वैसे निकलेगा यहाँ पर यू एफ निकलेगा। जैसे यहाँ पर यू आई निकाला वैसे ही ना यहाँ पर यू एफ निकलेगा भाई। तो लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार, उसी प्रकार यू फाइनल बराबर क्या होगा, भी फाइनल आई इंटू टी होगा। ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने। आप क्या करिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, क्योंकि मैं अभी मिटाने वाला हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हो गया, हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमको मिल गया क्या, यू आई बराबर भी आई, कैपिटल आई इंटू टी, भी फाइनल कैपिटल आई इंटू टी। अब हम इधर मिटा रहे हैं, अब हम इधर मिटा रहे हैं। इसको कुहासे के सीजन में आसानी से मिटता नहीं है। चूहा निकला दिल से, हैप्पी न्यू ईयर बिल से। नहीं, मैंने गलती बोल दिया ना, चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। चलो अब बताते हैं कि अब क्या पता करते हैं। जब मेरे को मालूम हो गया कि यहां पर कितना एनर्जी था चार्ज के पास और यहां पर कितना एनर्जी था चार्ज के पास, तब हम निकाल सकते हैं कि इस रेसिस्टर में, इस प्रतिरोधक में चार्ज को मोशन करने में कितना एनर्जी खर्च हुआ, वो हम निकाल सकते हैं, है ना। मान लो यहां पर एनर्जी था 10 जूल और इसको पार करने के बाद एनर्जी है यहां पर 4 जूल, तो रास्ते में कितना एनर्जी खर्च कर दिया, 6 जूल एनर्जी खर्च कर दिया। और वो 6 जूल एनर्जी हर बार कौन दे रहा है, बैटरी दे रहा है। 6 जूल एनर्जी हर बार कौन दे रहा है, बैटरी दे रहा है। बात समझ में आया। तो उसी का आधार पर काम कर रहे। लिखते हैं देयरफॉर स्पेंडिंग एनर्जी इन द रेसिस्टर, therefore spending energy in the resistor स्पेंडिंग एनर्जी इन द रेसिस्टर मतलब क्या, प्रतिरोधक में खर्च ऊर्जा, प्रतिरोधक में खर्च ऊर्जा कैसे निकलेगा। खर्च ऊर्जा को मान लो हम दिखा रहे यू मतलब खर्च ऊर्जा। भाई गधा को गधा में घटाएगा तो गधा निकलेगा, चूहा को चूहा में घटाएगा चूहा निकलेगा। तो यू फाइनल में यू इनिशियल को घटाएगा तो यू निकलेगा, यू फाइनल में यू इनिशियल को घटाएगा तो यू निकलेगा। वही हमने लिखा कि प्रतिरोधक में खर्च ऊर्जा स्पेंडिंग एनर्जी इन द रेसिस्टर, यू बराबर क्या हो जाएगा, यू बराबर क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा। ये तो होगा। अब इसके बाद वैल्यू भरते हैं, इसलिए u बराबर क्या होगा, u फाइनल क्या होगा, v फाइनल आई टी माइनस, डायरेक्टली मार दे यहां पर, चलो रहने देते हैं, v फाइनल आई टी, v इनिशियल
आई टी, ये होगा। इस प्रकार से खर्च ऊर्जा यू बराबर क्या निकलेगा, इसको हटाओ, यहाँ से थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, सबको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लिखने में जगह बन जाएगा हमको। ठंडी लग रही है अरे, तुमको क्या लग रही है? मैं यहाँ कुछ गाना गाने वाला हूँ क्या? चलो गाना गा देते हैं। कौन सा गाना गाएं? मैंने बच्चों से कबूल तो कर लिया, गाएंगे क्या? यहाँ का पोटेंशियल भी फाइनल, यहाँ का पोटेंशियल भी इनिशियल, यहाँ का रहेगा हाई पोटेंशियल और यहाँ का रहेगा लो पोटेंशियल। ठीक है, तो खर्च ऊर्जा यू बराबर क्या होगा, भी को कॉमन ले लो तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल इनटू क्या होगा, आई इंटू टी हो जाएगा। भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बराबर क्या होगा, तो ये जो फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में कहें तो अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, विभवांतर। और वो विभवांतर कौन दे रहा, बैटरी। तो भैया मान लो कि बैटरी का विभवांतर भी है, भी क्या हुआ, ऐसा हमने मान लिया, भी हमने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। भी क्या है जी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, बैटरी का विभवांतर भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। मतलब क्या, बैटरी का विभवांतर। तो जो यहां पर विभवांतर खर्च हो रहा है, विभवांतर क्या है बेटा, विभवांतर जैसे ऊर्जा क्या है, तो बैटरी दे रहा था, तो जो ऊर्जा है वही तो विभवांतर है। अंतर बस ये है कि ऊर्जा होता है टोटल चार्ज का और विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 कूलम चार्ज का। तो आखिर विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस भी एक तरह का ऊर्जा ही तो है, जो 1 कूलम चार्ज का होगा, है ना, 1 कूलम चार्ज का होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी का डिफरेंस दोनों सेम टर्म है। अंतर बस ये है कि एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो सभी चार्जेस के लिए होगा, टोटल आवेश के लिए होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, विभवांतर जो होगा, 1 कूलम चार्ज के लिए होगा। तो चाहे या खर्च एनर्जी निकालो चाहे खर्च विभवांतर निकालो, दोनों ही कौन दे रहा है, दोनों बैटरी दे रहा है। इसलिए यहाँ पर जो विभवांतर का जो खर्च हो रहा है वो विभवांतर कौन दे रहा, बैटरी दे रहा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बराबर क्या होगा, बैटरी का विभवांतर होगा। विभवांतर खर्च हो रहा है ना जी, मान लो यहाँ पर है 10 वोल्ट, यहाँ पर है 6 वोल्ट, तो 4 वोल्ट कहाँ चला गया, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी बन के खत्म हो गया। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल दे कौन रहा है, हर बार चार्ज को मोशन करने में बार बार 4 पोटेंशियल कौन दे रहा, बैटरी तो दे रहा। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल से क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, है ना, बैटरी का विभवांतर निकलेगा। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल से निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और वह पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है, बैटरी। अंतिम विभवांतर घटा प्रारंभिक विभवांतर से निकलता, अंतिम विभव घटा प्रारंभिक विभव से क्या निकलता है, विभवांतर। अंतिम विभव घटा प्रारंभिक विभव से क्या निकलता है, विभवांतर, और वो विभवांतर कौन देता है, बैटरी।
तभी फाइनल माइनस भी इनिशियल किसके बराबर होगा? भी के बराबर होगा। इसलिए यू बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर लिखो, यू बराबर क्या हो जाएगा? भी आई टी हो जाएगा। यू बराबर क्या होगा? भी आई टी। इतना ही एनर्जी है ना, यही पोटेंशियल डिफरेंस, यही विभवांतर या टोटल क्या हुआ? एनर्जी हुआ। यही एनर्जी क्या हुआ? खर्च किया गया रेसिस्टर में, प्रतिरोधक में, किसके द्वारा? चार्ज के द्वारा। जब चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा था, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जा रहा था, प्रतिरोधक के अंदर से होके जा रहा था, रेसिस्टर के अंदर से होके जा रहा था, तो रास्ते में एनर्जी खर्च करते जा रहा था। तो कितना एनर्जी खर्च किया? वी आई टी के बराबर। इतना एनर्जी खर्च किया चार्ज ने। समझा? तो आप छापोगे कैसे? देखो हम यहां से तो है तीर लगा देते हैं, ये इसके बाद जो है, 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 यहां से लिखना है ना। तो यही एनर्जी खर्च होता है, यही एनर्जी खर्च होता है किसमें? बैटरी में, सॉरी प्रतिरोधक में। यही एनर्जी खर्च होता है किसमें? प्रतिरोधक में। किस लिए? चार्ज को आगे जाने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर क्या है कि हम इधर मिटा देंगे, इधर को मिटा देंगे, ठीक है, हम उधर को मिटा देंगे। अब उसके बाद ये जो एनर्जी खर्च किया गया चार्ज के द्वारा इस रेसिस्टर में, ये जो एनर्जी खर्च किया गया चार्ज के द्वारा इस रेसिस्टर में, प्रतिरोधक में, वो एनर्जी कहाँ गया? तो वो एनर्जी यदि बल्ब होगा, हीटर होगा, तो हीट बन के निकलेगा। बल्ब होगा या हीटर होगा तो हीट एनर्जी बन के निकलेगा। पंखा होगा, मोटर होगा, तो पंखा या मोटर क्या करेगा? गोल गोल घूमेगा, हवा देगा, पानी देगा। अगर यह रेसिस्टर क्या है? टीवी है, कंप्यूटर है, तो टीवी कंप्यूटर चलेगा, एसी है तो हवा देगा। कहने का मतलब वो सारा काम होगा। तो यही एनर्जी खर्च होता है तो सारा काम होता है, बिजली का सारा काम होता है। तो यही खर्च एनर्जी जो है वर्क के बराबर हो जाता है, क्योंकि यही एनर्जी खर्च होगा तो वर्क होगा। तो जितना एनर्जी खर्च हुआ उतना ही वर्क होगा, जितना एनर्जी खर्च होगा उतना ही वर्क तो होगा। तो खर्च, ये क्या निकल गया? खर्च एनर्जी निकल गया। समझे? क्या निकल गया? स्पेंडिंग एनर्जी निकल गया, खर्च एनर्जी निकल गया, किसमें? रेसिस्टर में। और जितना एनर्जी खर्च होगा उतना ही वर्क होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं? देयरफॉर स्पेंडिंग इन हीट एनर्जी, हम लिख रहे हैं स्पेंडिंग हीट एनर्जी। यही एनर्जी खर्च होता है भाई, तो यही एनर्जी क्या होगा? हीट के रूप में निकलेगा, ठीक है। बल्ब रहेगा या हीटर रहेगा तब यही खर्च एनर्जी हीट बन के निकलेगा। देयरफॉर हीटिंग एनर्जी और हीटिंग एनर्जी और वर्क डन, हीटिंग एनर्जी और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, बाय इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग एनर्जी और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य या विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा के द्वारा किया गया कार्य या उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा को दिखा रहे हैं किससे? W मने कार्य और H मने क्या? हीट। दोनों तो सेम ही होगा ना बेटा। अरे जो एनर्जी यहां पर चार्ज खर्च करेंगे वही तो हीट बन के बाहर निकलेगा,
और जो एनर्जी यहाँ पर खर्च करेगा उतने से तो काम होगा। तो जो यहाँ एनर्जी खर्च होने से काम होगा और यहाँ एनर्जी खर्च होने से हीट निकलेगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तब वर्क लिखो तो W और हीट एनर्जी लिखो तो H, तो W बराबर H। और किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? जो वर्क होगा, जो हीट एनर्जी होगा, किसके बराबर होगा? वह भी क्या होगा? VIT के बराबर होगा। VIT के बराबर होगा। समझे? वर्क हो चाहे हीट एनर्जी हो, किसके बराबर होगा? VIT। अब इसके बाद जो है ओम का नियम लगाते हैं, बाई ओम्स लॉ। बाई ओम्स लॉ मतलब क्या? ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से बोल राजा, भी बराबर क्या होता है जी? बजा बाजा I गुना R। भी बराबर क्या होता है? I गुना R। तो यहाँ पर I गुना R रखेंगे तो देयरफॉर W बराबर H बराबर भी के बदले IR, I इंटू R, I इंटू T। क्या निकला? W या H बराबर क्या निकला? I स्क्वायर RT। इतना ही वर्क होता है, इतना ही एनर्जी, इतना ही वर्क होता है, इतना हीट एनर्जी निकलता है, इतना एनर्जी बैटरी का खर्च होता है। बैटरी का खर्च एनर्जी किसके बराबर हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर गुना धारा गुना समय। काम कितना होगा जी? I स्क्वायर RT के बराबर। दोनों वैल्यू अलग अलग है क्या? दोनों सेम ही है, बस यहाँ पर ओम का नियम लगा हुआ है। तो वर्क या हीट एनर्जी, जितना एनर्जी खर्च होता है उतना ही वर्क होता है, उतना ही ऊष्मा निकलता है। तो W बराबर H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT होता है। अब एग्जाम में दोनों नहीं लिखने का, W बराबर I स्क्वायर RT या H बराबर I स्क्वायर RT, दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों थोड़े रहेगा। तो W बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT, इतना एनर्जी खर्च होता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे, फिर हम देखते हैं। यार कितने का स्क्रीनशॉट मारोगे? शायद इसका तुमने मार लिया है, इसका आपने मार लिया है या पता नहीं बेटा, हम इसको मिटाएंगे अभी। ठीक है, इसको भी हम मिटाते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं मारा हो तो मार लो। अब ये तो निकल गया हम खर्च, ये तो निकल गया खर्च ऊर्जा VIT, और क्या निकल गया? खर्च एनर्जी के द्वारा किया गया वर्क या हीट एनर्जी निकल गया, उत्पन्न ऊष्मा निकल गया। अब हम जानते हैं वर्क पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो वह भी निकालते हैं। तो देखो इसके बाद हम काम करते हैं, क्या लिखते हैं? सेंस W बराबर क्या हुआ? I स्क्वायर RT हुआ। अब क्या करो? टाइम को इधर ले आवो, टाइम को इधर ले आवो, समझा? टाइम को इधर ले आओ तो वर्क अपॉन टाइम बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर R हो गया। अब वर्क अपॉन टाइम, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो देयरफॉर पावर, पावर मतलब शक्ति। कौन शक्ति? उपयोग किया गया शक्ति। कौन शक्ति? यूज किया गया शक्ति, है ना? यूज्ड पावर, यूज्ड पावर, उपयोग किया गया शक्ति। तो देयरफॉर यूज्ड पावर, यूज्ड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, यूज्ड इलेक्ट्रिक पावर माने क्या? उपयोग किया गया शक्ति, किया गया शक्ति को दिखाते हैं किससे? P से, क्योंकि W बटा T बराबर क्या होता है? P होता है। W बटा T बराबर क्या होता है? P। P बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा P बराबर। समझे? उपयोग किया शक्ति। अब ओम का नियम तुम चाहो तो फिर से लगा दो, ओम का नियम आप चाहो तो इसमें फिर से लगा दो, क्या दिक्कत है? I बराबर क्या होता है? V बटे R।
आई बराबर क्या होता है, V बटे आर। आई बराबर क्या होता है, V बटा आर। तो यहाँ पर आई के बदले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के बदले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर अगुना आर। तो ये वाला आर और ये वाला आर कैंसिल ना हो जाएगा जी, तब P बराबर क्या मिलेगा, V स्क्वायर बटा आर मिलेगा। ठीक है, P बराबर क्या मिलेगा, V स्क्वायर आर मिलेगा। एक और होता है, फिर से तुम चाहो तो ओम का नियम लगा दो, फिर से चाहो तो ओम का नियम लगा दो। तो V बराबर क्या होता है, आई गुना आर। यहाँ पर रखेंगे तब P बराबर क्या हो जाएगा, V के बदले क्या हो जाएगा, आई गुना आर। अब V का स्क्वायर है तो आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर बटा आर। आर से एक आर कैंसिल, सॉरी हाँ नहीं ठीक है कैंसिल, तब P बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। इसलिए उपयोग किया गया, शक्ति बराबर कितना फॉर्मूला निकला, P बराबर क्या निकला, इसलिए P बराबर क्या निकला, P बराबर निकला देखो, अच्छा एक आया नहीं, आई भी आई स्क्वायर आर, वो तो फिर से वही पहुंच गया ध्यान तरह के, तो वहीं पर आ गया, नहीं सॉरी आई स्क्वायर आर। आई बराबर क्या हुआ, V बटा आर, तो V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कैंसिल, V स्क्वायर बटा आर। अब R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, R बराबर भर देंगे, R हटाना हो तो ओम का नियम में देखो V बराबर होता है आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। तो R के बदले रखेंगे V बटा आई तो उल्टा ना हो जाएगा जी, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, और यहाँ पर रखेंगे V बटा आई तो गुना में क्या हो जाएगा, उल्टा, तो क्या हो जाएगा, I बटा V, तो एक V से एक भी कैंसिल, तो P बराबर क्या मिला, आई गुना V निकल गया। R के बदले रखोगे V बटा आई तो गुना में क्या हो जाएगा, उल्टा, तो हो जाएगा I बटा V से भी कैंसिल, तो P बराबर क्या हो जाएगा, IV। इस प्रकार से P बराबर क्या मिला, एक तो मिला I इंटू V, दूसरा क्या मिला, V स्क्वायर बटे आर, और तीसरा क्या मिला, आई स्क्वायर आर। अधिक उपयोग इसका होता है, अधिक उपयोग होता है आई स्क्वायर आर का, आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बटा आर, या P बराबर क्या होता है, आई इंटू V। ये हुआ क्या, उपयोग शक्ति, यूज्ड पावर। कौन पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये पढ़ना था, ये पढ़ना था हमको, देखना कैसे कैसे लिखे आए समय में, भाई इधर से लिखते गए हैं, फिर देखो ये तीर लगाए हैं, है ना, फिर यहां सबने बताया है। तो ये होता है क्या, स्पेंड एनर्जी, वर्क डन, हीट एनर्जी, यूज्ड पावर का फॉर्मूला किसमें जी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में, समझे। इसको आप नोट कर लेंगे, इसको मिटा लो बेटा, हम शॉर्टकट में फिर से बता देते हैं, या फिर जो है या वीडियो लंबा हो जाएगा, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो दोबारा देख करके। थैंक यू बच्चों।